हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम पहले स्कंद का 12वां अध्याय का श्लोक क्रमांक 35 और 36 ये दोनों श्लोक आज करेंगे। और आज हम ये 12वां अध्याय जो है आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कल हम 13वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है ये 35 का। हरे कृष्णा। आहुतो भगवान राजन्य यजयित्वा द्विजैर्नपम् वासा कतिचिन्मासान दृढ़ां प्रिया कामया। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। हरे कृष्णा। हम लोग 36 नंबर का श्लोक भी देखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ततो राजन्या भयनो ज्ञातः कृष्णाय सह बंधुभिः ययाः द्वारवतीं ब्रह्मण स अर्जुना युधिर्व्रतः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे, कल तक हमने ये देखा था कि राजा युधिष्ठिर महाराज को मतलब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि उनको अश्वमेध यज्ञ करना था। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने क्या किया, धन, उसके लिए काफी सारी धन की उनको जरूरत थी। तो वो उत्तर की ओर गए और वहां पे राजा मरुत करके राजा थे, उनसे उन्होंने पूरे धन इकट्ठा किए। फिर उसके बाद उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। वो श्लोक है उसमें ये बताया जा रहा है कि जब राजा युधिष्ठिर महाराज ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रारंभ किए तो उसका पूरा जो नेतृत्व है उन्होंने किसको दिया? भगवान कृष्ण को उन्होंने दिया। तो
तो हम ये जो पूरे जो अध्याय में हमने जो 12वें अध्याय देखा, और ये जो पूरे जो हमने जो प्रथम स्कंद के बारे में देखा, जहाँ कहीं भी भगवान कृष्ण का लीलाएं और भगवान कृष्ण उनका जो रोल वहां पे आया हुआ था, तो मतलब यहाँ पे एकदम मतलब किस तरह भगवान कृष्ण का भाव है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो कृष्ण के मतलब बड़े उम्र के रूप में है, मतलब बड़े उम्र के रूप में या उनके बड़े मित्र के रूप में उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण से कहा कि जब तक ये यज्ञ संपन्न, मतलब यज्ञ खत्म नहीं होता तब तक आप यहाँ पे रुकिए। हालांकि हम देखते कि भगवान कृष्ण जो क्या है, भगवान कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर यहाँ पर यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, एक साधारण मनुष्य के जैसे एक रोल, मतलब एक रोल निभा रहे थे यहाँ पे। और जितना भी वहां पे सेवा था वो पूरा सेवा का नेतृत्व क्या किया, भगवान ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। और भगवान ये सब देख रहे थे कि वहां पे जो भी ब्राह्मण थे वो सही से मतलब यज्ञ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो जो ब्राह्मण जो है वो मतलब सही में वो ब्राह्मण है या नहीं है। तो वह यहाँ पे वो सब कुछ देख रेख कर रहे थे उस उस अश्वमेध यज्ञ में। तो यहाँ पे हम दो बात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बात ये है कि हम देखेंगे तो जो राजा युधिष्ठिर महाराज जो थे वो मतलब सबसे बड़े भाई थे, मतलब कृष्ण के अगर देखा जाएंगे जो कुल इसमें से देखा जाएंगे तो वो कृष्ण के बड़े भाई के तौर पे लगते हैं। तो एक धर्म के हिसाब मतलब जो युधिष्ठिर महाराज ने जो ये आज्ञा किया था उसका वो पालन तो उनको करना ही था। तो एज एक बड़े भाई के तौर पे जो उन्होंने आज्ञा दिया था। और दूसरा हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी मतलब हमेशा मतलब हमेशा वो वेट करते रहते कि उनके जो भक्त उनको कभी ऑर्डर दे, क्योंकि यही एक भगवान कृष्ण और भक्तों का उनके जो शुद्ध भक्तों के बीच में एक संबंध बनता है कि हमेशा भगवान कृष्ण चाहते हैं कि वो किस तरह उनके भक्तों का सेवा करे, उसी तरह भक्त भी यही चाहते हैं कि हमेशा कि वो किस तरह भगवान की सेवा करते रहे। तो हालांकि हम देखते हैं यहाँ पे कि भगवान जो है वह क्या है, हमारे जो पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के वो सृष्टा है। जैसे कि भगवत गीता में क्या कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भाव समन्विता। मतलब पूरे जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत उनके ऊपर ही निर्भर है। पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक शुद्ध भक्त का आदेश का यहाँ पे वो पालन कर रहे हैं। भले वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो बट वो हमेशा शुद्ध भक्त का आदेश का पालन करते हैं। तो ये प्रसंग में एक बार एक छोटी सी कथा आती है जहाँ पे एक बार प्रभुपाद जी के समय में हिज होलनेस गिरिराज स्वामी महाराज इसके बारे में बताते हैं कि उनके जो व्यास पूजा मनाया जा रहा था, तो उस समय हिज होलनेस गिरिराज स्वामी बताते हैं कि एक बार अच्युतानंद प्रभु वो श्रील प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ये जो जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु या राधा और कृष्ण में सबसे उत्तम कौन है, सबसे बड़े कौन है, सबसे महान कौन है। तो प्रभुपाद जी थोड़े समय के लिए अपना आंख बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो उत्तर देते हैं कि सबसे महान और सबसे बड़े है श्रीमती राधा रानी। फिर वो क्या करते हैं कि अपना एक तस्वीर के ऊपर इशारा करके बताते हैं। उस तस्वीर में क्या था कि जो राधा रानी जो थी, श्रीमती राधा रानी, वो एक ऊंचे मंच पर बैठी हुई है और भगवान कृष्ण घुटनों के बल उस मंच के नीचे बैठे हुए और वो कृपा मांग रहे हैं श्रीमती राधा रानी से। तो इसके लिए प्रभुपाद जी वहां पे हाईलाइट करते हैं कि श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी और सबसे महान है।
फिर उसके बाद वो प्रभुपाद जी दूसरे एक तस्वीर है उसके ऊपर इशारा करते हैं और उस तस्वीर में भगवान कृष्ण, छोटे भगवान कृष्ण अपने जो पिता है नंद बाबा, उनका जो पादुका है वो अपने सर के ऊपर रखे हुए रहते हैं। हमने देखा रहेगा ये तस्वीर कृष्णा बुक में। तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते कि नंद बाबा जो है वो सबसे बड़े और सबसे महान है, क्योंकि प्रभुपाद जी इसका निष्कर्ष यही निकालते कि भक्त महान है, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा ये चाहते हैं कि वो किस तरह अपने शुद्ध भक्त का सेवा करे। तो इससे मतलब प्रभुपाद जी हमको ये समझाते हैं कि भगवान कृष्ण और शुद्ध भक्त के बीच में क्या सुंदर रिश्ता होता है। वो भगवान कृष्ण हमेशा अपने शुद्ध भक्त को प्यार करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं कि वो किस तरह अपने भक्तों का सेवा करे, और उसी तरह भक्त भी हमेशा भगवान से प्यार करते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ना वो किस तरह भगवान कृष्ण का सेवा करे। तो ये संदर्भ में हम एक कथा भी देखते हैं, एक बहुत सुंदर कथा जिसमें श्रील रूप गोस्वामी जी, हमारे जो षट गोस्वामी है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, इनका एक कथा आती है कि एक बार जो सनातन गोस्वामी है वो बड़े भाई है, उनके छोटे भाई है श्रील रूप गोस्वामी जी। तो एक बार श्रील रूप गोस्वामी जी को मतलब उनके मन में ऐसा इच्छा आती है कि वो खीर का भोग लगा के वो अपने भाई को खिलाए, सनातन गोस्वामी जी को। तो उनकी जो इच्छा उन्होंने व्यक्त किया था, तो एक समय क्या हो गया कि जो सनातन गोस्वामी जी थे वो मतलब घर पे नहीं थे। तो एक सुंदर सी मतलब एकदम अत्यंत सुंदर कन्या वहां पे आई और श्रील रूप गोस्वामी जी को खीर के जितने भी सामग्री है, राइस, दूध, चीनी, वो सब कुछ रूप गोस्वामी जी को भेंट किया। तो श्रील रूप गोस्वामी जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अरे वाह, मतलब कोई मतलब ग्वाल कन्या आई अपने पास और उन्होंने ये सब भेंट किया। तो वो बहुत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी जी, और उसके बाद उन्होंने अच्छे से खीर बनाया, भोग लगाया और फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को दिया, श्रील सनातन गोस्वामी जी को। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी जैसे उसको ग्रहण किए उस खीर को, तो उन्होंने बोला कि ये कहाँ से आया आपके पास? तो उन्होंने बोला कि रूप गोस्वामी जी ने कहा कि एक सुंदर सी कन्या आई और उन्होंने ये सब सामग्री दिया, इससे हमने खीर बनाया। तो बोला कि आपने श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं उस समय रूप गोस्वामी जी कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया। आपने स्वयं राधा रानी जी वहां पे आई और ये सब सामग्री उनको दिए। तो उनको बहुत मतलब रूप गोस्वामी जी को बहुत मतलब दुख हुआ कि भगवान मतलब श्रीमती राधा रानी स्वयं आई उनकी सेवा के लिए। तो इस तरह भगवान हमेशा कभी भी सेवा का मौका छोड़ते नहीं है। और एक प्रसंग ऐसी आता है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये भाव था कि वो हमेशा जप करते, चाहे वो राधा कुंड में हो या चाहे वो यमुना के तट पर हो। उनको कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यही जगह चाहिए, या कहीं मतलब धूप में भी बैठ के वो जप करते रहते। तो एक समय क्या हो गया कि रघुनाथ गोस्वामी जी गंगा तट के ऊपर जप करते बैठे थे और काफी धूप उनके सर पे लग रहा था। तो एक सुंदर सी कन्या आई और उनके जो आंचल है वो उनके सर पे ऊपर लगा के रखी। तो उस समय फिर सनातन गोस्वामी जी वहां पे देखे और उन्होंने देखा कि स्वयं राधा रानी जी अपना आंचल को श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सर पे रखे हुए थे। तो उसके बाद जब श्रीमती राधा रानी गई वहां से, तो श्रील सनातन गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी कुछ कहते और चिल्लाते कि आप क्यों मतलब भगवान को स्वयं बुला के उनसे आप सेवा ले रहे हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक कुटिया बना लीजिए ताकि आप उसके अंदर बैठ के आप अपना जप अच्छे से कर सके। तो जब पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ऐसे से हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अगले बार ध्यान रखूंगा और मैं कुटिया बना लूंगा। पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ऐसा था कि वो कभी मतलब उनको कभी इच्छा नहीं था कि कुटिया बनाए, उसके अंदर सोए, उसके अंदर बैठे वो जप करने के लिए। तो फिर से एक बार वो गंगा तट के ऊपर बैठे हुए थे जप करते हुए। तो उस समय एक बाघ जो था वो नदी के उधर पानी पीने आया हुआ। तो जैसे ही वो बाघ पानी पी के रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ओर बढ़े, तो स्वयं भगवान कृष्ण वहां पे आए लाठी लेके और उस बाघ को भगाए वहां से।
तो तभी भी सनातन गोस्वामी जी वहां पे देखे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चिल्लाए कि आप क्यों भगवान को बार बार आप उनको उनको उनकी मतलब हमारी सेवा वो कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान हमेशा भक्तों की मतलब सेवा के लिए रेडी रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, हालांकि हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज गया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहे आवाज प्रभु? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। या तो फिर उन्होंने फिर युधिष्ठिर महाराज ने जैसी भगवान कृष्ण को सेवा दिया तो तुरंत भगवान कृष्ण ने उस सेवा को स्वीकार किया। तो उसी तरह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि अपने जो अग्रज आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न किया। मतलब भगवान ने अपने जो अग्रज युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा पालन करके पूरा जो अश्वमेध यज्ञ था उसको संपन्न किया। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अभी मतलब जो ब्राह्मण वहां पे मौजूद थे, मतलब सभी जो ब्राह्मण थे वो सब उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि ब्राह्मण कौन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य बता रहे कि जो सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो उसको सिर्फ ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के घर पे जन्म लेता है तो उसका बेटा कभी डॉक्टर बने ये मतलब कंफर्म नहीं है कि उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। या कोई अगर समझो कि जज के घर पे अगर कोई जन्म लेता है तो ये कंफर्म नहीं है कि उसका बेटा भी जज ही बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको उस व्यक्ति को मतलब उनको अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई और अच्छे से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ताकि वो उस स्तर पर पहुंचे और फिर जाके उस पद को हासिल करे। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और अगर समझो कि वह मतलब ब्राह्मण जैसे आचार विचार और ब्राह्मण के जैसे अगर वो प्रशिक्षण नहीं लेता है तो उसको क्या कहा जाता है कि ब्रह्म बंधु कहा जाता है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं पर वो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण ही है बोल के, ऐसा नहीं है। तो हिज ऑनरेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा है? बंगाल है। तो बंगाल नंबर 1 स्टेट क्यों है? क्योंकि वहां पे 98% जो लोग हैं वो वहां पे मांस और मछली खाते हैं। और हालांकि हम देखेंगे बंगाल में बहुत सारे मतलब ब्राह्मण कुल बहुत है वहां पे, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बहुत है वहां पे, पर नंबर 1 स्टेट वहां पे 98% जो लोग हैं वो मांस मछली खाते हैं। तो गुरु महाराज जी ये बताते हैं कि मतलब वहां के जो लोग हैं ब्राह्मण जो लोग हैं वो भी मांस मच्छी खाते हैं। तो गुरु महाराज ये बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाह रहे कि अगर हम ब्राह्मण कुल में रह के अगर ब्राह्मण के जो कर्तव्य उसको पालन नहीं करेंगे तो हम क्या कहा जाएंगे? हमें ब्रह्म बंधु या ब्राह्म बंधु कहे जाते हैं। तो जैसे कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, हम भगवत गीता में भी क्या देखते हैं? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, मतलब उनका जो कर्तव्य क्या है? यज्ञ करना, फिर दूसरे को पढ़ाना, फिर दान करना, ये सब ब्राह्मण का एक कर्तव्य है। अगर वो इस कर्तव्य को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसको भी ब्रह्म बंधु कहलाए। एक बांग्ला भाषा में एक बहुत एक सुंदर सा एक प्रभु जी फिर से आवाज नहीं आ रही। हाँ माता जी, हाँ अभी आ रही है। वो बांग्ला भाषा कब से गई थी? प्रभु जी नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही प्रभु जी।
हरे कृष्ण। नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी, डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ आवाज ब्रेक हो रहा है। एक मिनट प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं, ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा बोल रहे हैं वो सुनाई दिया, उसके बाद ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली उनका ब्लूटूथ का है ना, खत्म हो गया। प्रभु जी आप डायरेक्ट फोन पे बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ का चार्जिंग गया है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, एक्चुअली मेरा शायद ब्लूटूथ का ये हो गया। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे एक सुंदर सा एक गीत आता है बांग्ला भाषा में। उसमें ये बोलते हैं कि सुचि मुचि होय यदि कृष्णा बजे, मुचि होय सुचि होय यजुन कृष्ण तेजे। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुचि मतलब अशुद्ध व्यक्ति, अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो सकता है यदि वो कृष्ण का भजन किया होगा। तो फिर दूसरा लाइन में बोलते हैं कि सुचि होय मुचि होय यजुन कृष्ण भजे। अगर कोई शुद्ध व्यक्ति हो, अगर वो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता है तो वो भी क्या कहलाता है? अशुद्ध व्यक्ति कहलाता है। तो इसके लिए बांग्ला में एक बहुत अच्छा गीत है, मुचि होय सुचि होय यदि कृष्ण भजे, और सुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण तेजे। तो यह एक बांग्ला में एक गीत है। तो उसी तरह अगर कोई ब्राह्मण अगर समझो कि भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता है और शास्त्र का जो आदेश है उसका पालन नहीं करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म बंधु कहा जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसके लिए उन्होंने ये जो संस्कार जो उपनयन संस्कार इसके लिए शुरू किया, ताकि वह सबको जनेऊ पहनाए और वो मतलब इस स्टेज में पहुंचाए कि जो वैष्णव भी है वो भी एक ब्राह्मण ही है और वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो यह वो इसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये उपनयन संस्कार शुरुआत किया। तो एक बार क्या होता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मेघनीपुर बोल के एक जगह है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो वहां पे उनको बुलाया गया था ब्राह्मणों के बारे में बोलने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहां पे गए और उस प्रोग्राम में बहुत सारे ब्राह्मण वहां पे इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूरे जो ब्राह्मणों के पूरे जो 12 गुण है उसके ऊपर उन्होंने पूरा एंड तक प्रचार किया। मतलब वो पूरा सभा में उन्होंने वो पूरा 12 जो गुण है ब्राह्मणों का जो गुण है उसके बारे में बताया। तो वहां के जो ब्राह्मण जो होते वो इतना मतलब उनको गर्व महसूस हुआ और इतना आनंदित हुआ कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मणों के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। फिर उसका जो सेकंड पार्ट आता है जहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं वैष्णव के बारे में, उसमें उन्होंने क्या किया? वैष्णव के 13 गुण बताए। उसमें 12 जो गुण है ब्राह्मणों के प्लस एक शुद्ध भक्ति का जो शुद्ध भक्ति जो है उसका वो भी गुण बताए। तो टोटल वहां पे उन्होंने वैष्णव के 13 गुण बताए। तो इससे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी हमें ये मतलब हमें शिक्षा देते हैं कि एक भक्त को ब्राह्मणों के जो 12 गुण है प्लस शुद्ध भक्ति ये 13 गुण पूरा उनको फॉलो करना है, तब जाके वो शुद्ध भक्ति के लेवल में आते हैं। तो यही मतलब यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बता रहे कि जो ब्राह्मण है उससे भी ऊपर कौन है? वैष्णव है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब कोई ब्राह्मण जो है वो अच्छे से अपना मतलब प्रामाणिक गुरु से जब वो दीक्षा लेकर अच्छे से वो यजन याजन पठन पाठन करता है तभी उसको ब्राह्मण कहते हैं। और उसके बाद आखिर में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कलयुग में ये संभव नहीं है कि कलयुग में
जितने भी लोग आते हैं वो सब शूद्र कैटेगरी में। उसके लिए प्रभुपाद जी वहां पे उस श्लोका मेंशन करते हैं, जन्मना जायते शूद्र, मतलब जन्म से ही लोग क्या है, शूद्र कैटेगरी में है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ब्राह्मण कुल में आया हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यहाँ पे क्लियरली बताया कि जो भी इस कलयुग में आते हैं वो सब शूद्र लेवल में, फिर उनको उस शूद्र लेवल से उठकर पूरी तरह से वो स्क्रिप्चर से फॉलो करके आध्यात्म मतलब जो प्रामाणिक जो गुरु है उनसे दीक्षा लेकर फिर वो जाके उस स्टेज पे पहुंचते हैं। जैसे कि हम इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि पहले हरिनाम दीक्षा होती है, उसके बाद हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। जब भक्त हरिनाम दीक्षा लेकर पूरी तरह से जब फॉलो करता है, पूरी तरह से जब गुरु का जो आचरण है उसको फॉलो करके फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है। और उसके लिए भी काफी सारे जो हमारे जो ज्ञान है, हमको भक्ति वैभव ये सब करना पड़ता है, तब जाके वो ब्राह्मण दीक्षा उसको मिलता है। तो प्रभुपाद जी हमें यही समझाते कि कोई अगर व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण नहीं होता है। तो उसी तरह एक पॉइंट हम ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। और ये जो आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो हमेशा भक्तों का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो 35 में हम ये देखते हैं, फिर 36 में ये देखते हैं कि जब पूरी सब कुछ जो अश्वमेध यज्ञ खत्म हो जाता है, सब कुछ सही से भगवान कृष्ण के नेतृत्व में सब कुछ सही से जो अश्वमेध यज्ञ खत्म होता है, उसके बाद भगवान कृष्ण और उनके जितने भी जो साथ में जो थे वो सब द्वारका की ओर चले जाते हैं। तो ये कहकर आज ये जो हमारा जो 12वां जो अध्याय है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, और कल से हम 13वें अध्याय में जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और आज शाम को हम लोग 12वें अध्याय का समरी भी लेंगे, ताकि हम एक बार रिकैप कर सके कि हमने 12वें अध्याय में क्या क्या सुना और क्या क्या उसमें सीखा। वो हम शाम के जो भागवतम का जो सेशन है उसमें हम लोग उसका रिकैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई, हालांकि मैं जो भी कुछ सुना गुरु महाराज और जितने भी जो महान भक्त थे उनके मुखार से जो भी सुना वही मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अगर कुछ गलती मुझसे हुआ तो मुझे क्षमा करिए, और श्रील प्रभुपाद की जय। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सरोदे गिरधारी प्रभु। बहुत अच्छा आपका क्लास था। आपने बहुत भक्त के लिए भगवान सब करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण दिए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। बहुत अच्छा था आपका क्लास। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया तो बहुत बुरा लग रहा था। कंटिन्यू बहुत अच्छा चल रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। या प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था। आपने इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए, मतलब एकदम हम लोग कंटिन्यू सुनते रहने का ही मन कर रहा था। बहुत बढ़िया क्लास था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु और उनकी कृपा और उनकी वजह से कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ सुन पा रहे हैं प्रभु। एंड जब भी हमें सेवा मिलता है तो ज़्यादा समय हम लोग उसमें टाइम निकालते हैं वो सेवा को पूरी तरह से न्याय देने के लिए।
तो भले ही मतलब जैसे कि कल जैसे प्रभु जी ने परसों बताया कि ये सेवा करना है, तो मतलब भले ही वो 24 आवर्स जो है मतलब मैं पूरी तरह वो भगवान कृष्ण में दे नहीं पाया, बट वो जो मोमेंट है, जो मोमेंट हम मतलब ये सेवा के लिए हमने लगाया, तो वो एक मतलब बहुत अच्छा मतलब रियलाइजेशन है कि प्रभु जी मतलब अच्छे से मतलब प्रभु जी का वजह से हम लोग वो पढ़ पा रहे हैं मतलब क्या है, और वो जो सीक्वेंस है भागवतम का वो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सरोदय प्रभु। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था और बहुत सारा पॉइंट जो था तुमने जोड़ा, कैसे भगवान के भक्त हैं, कैसे स्पेशल है, और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। आवाज नहीं। अभी आ रहा है? हाँ, हाँ स्लो आ रहा है। ओके। प्रभू म्यूट झाला तुम्ही. हरे कृष्णा सर्वदेव गिरधारी प्रभु। प्रभु की कुछ में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं कहती हूँ, जब आप बोल रहे थे तभी मुझे वो भी प्रसंग याद आ गया, जब तुकाराम महाराज भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, और एक बार ऐसे हुआ कि वो कुछ उन्हें कुछ काम मिला था, तो वो खेत की रखवाली कर रहे थे, और वो भगवान के कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि कब वहां पर जो खेत की रखवाली करने के लिए उन्हें जो काम मिला था, तो उसमें बहुत सारे सब उनके जो अपोजिट वाले थे, उनसे जलने वाले थे, वो सब जानवर है वो घुसा देते हैं, बैल गाय वो सब, और वो सब जो खेत की रखवाली कर रहे होते हैं वो सब खेत खा जाते हैं, और जब वो खेत का आधे से ज्यादा वो खेत खा जाता है, और जब वो खेत का मालिक आता है तो वो बहुत चिल्लाता है और बोलता है, मेरा तो इतना अनाज निकाल आने वाला था, लेकिन तुमने अच्छे से रखवाली नहीं की, तो अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसके बदले में मुझे ये सब तुम्हें जो है, ये जो मेरा अनाज जितना आने वाला था वो नहीं आएगा, तो उसके बदले तुम्हें वो सब भरपाई देनी पड़ेगी। तो तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, ठीक है, मेरी गलती हो गई, तो उसकी वजह से मैं आपको दे दूंगा। तो वो अपना घर भी बेच के देने वाले थे उसके बदले, लेकिन भगवान ने ऐसे होने नहीं दिया। भगवान ने वो जितना बचा था खेती, उसमें से इतना अनाज दिया, इतना अनाज दिया कि वो जितना सोच रहा था कि जितनी गोनी उसे वो अनाज मिलेगा, उससे डबल ट्रिपल हो गया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं कि उनका नाम लेते हुए अगर कुछ भूल हो जाए तो वो तुरंत ये करते हैं, सुधार लेते हैं, और वो हमेशा अपने भक्त जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम ले रहे तो भगवान सुन रहे हैं, नहीं नहीं, भगवान हमेशा सुनते हैं और उनका ध्यान रहता है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी का आपने बताया कि जैसे वो पानी पी रहे थे और शेर आ गया, तो भगवान खुद आ गए थे लाठी लेने के लिए। और जैसे दूसरा उदाहरण ये भी है कि जब मीराबाई को जहर दिया था, फिर भी उन्हें कुछ हुआ नहीं, वो अच्छे रहे, तभी भी भगवान ने आके उनकी रक्षा की। हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा आपने प्रसंग बताया माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है अभी? यस प्रभु जी। यार तुम्हारी तरफ मेरा भी ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो या बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत सारा पॉइंट्स था उसमें, और कैसे भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के लिए स्पेशल होते हैं,
और इसका बहुत सारा एग्जांपल्स तुमने कनेक्ट किया। बहुत अच्छा था। और एक्चुअली मेरे को थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे थैंक यू आप लोग, स्पेशली यू सूरत माता प्रभु। जब कोई सडनली मना कर देता है तो तुम लोग 2 लोगों में आंख बंद करके मैं तुम लोगों को ऐसा सोचते भी नहीं हो कि मैं कर सकता हूँ कि यू टेक अप। सो दिस इज अ वेरी गुड सर्विस एटीट्यूड। और ये जो है हमारा जो भक्ति में भी वृद्धि होता है, तो थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और सभी भक्तों को जो सेवा करते हैं, सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सरस्वती गिरिधर प्रभु, दंडवत प्रणाम। मतलब यहाँ पे भी लॉर्ड का मर्सी देख सकते हैं। आपने काफी सारा क्लास जो मिस किया, तो लॉर्ड को भी बहुत मिस हो रहा था आपका मुख से उनका गुणगान सुनना। तो एक साथ आपको कंटिन्यूस इतने सेवा मिल रही है, तो इससे पता चलता है कि लॉर्ड को भी आपका क्लास सुनने में कितना आनंद आता है। आज शाम को भी आप वापस समराइज करने वाले हो ये पूरा चैप्टर, तो शुद्ध भक्तों के मुख से लॉर्ड को आनंद आता है। और जैसे आप बता रहे थे, तो प्रभुपाद भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन होता है। प्रभुपाद अपने तरीके से बताते हैं, ही लागी हुड़ा हुड़ी। तो जब वो भक्त भगवान को खुश देखते हैं सेवा करने के बाद, तो भक्तों को बहुत प्रसन्न होता है। और फिर भगवान भक्तों को प्रसन्न देख के वो खुश होते हैं, तो एक कंपटीशन चालू रहता है। तो लॉर्ड भक्तों को देख के खुश होते हैं सेवा करके, और भक्त भगवान को खुश देख के वो खुश होते हैं उनका सेवा करके। तो ये आनंद का जो कंपटीशन है वहाँ पे चालू रहता है। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हमको आनंद अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग ये करते हैं, वहाँ पे वैसा नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद।